वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आपके लिए हरियाणा जीके का एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आपने अगर हमारे पुरानी वीडियो देखे हैं तो आप इनसे भली भांति परिचित होंगे हमारे कंटेंट से कि हमारे जो क्वेश्चन में से बहुत सारे जो क्वेश्चन वो HSSC के अभी जो रिसेंट पेपर हुए हैं उनमें वो पूछे गए हैं। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सुश्री सोनिया लाठर किस खेल से संबंधित है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, मुक्केबाजी। जो सोनिया लाठर हैं वो मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं और ये जींद जिले से संबंध रखती है। वर्ष 2016 में जो AIBA वर्ल्ड वोमेन चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा इन्होंने, जो सोनिया लाठर जी ने एशियन अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई थी उस चैंपियनशिप में इन्होंने 2 सिल्वर मेडल इन्होंने जीते थे। तो ये बहुत ही नामचीन खिलाड़ी हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे? ये क्वेश्चन हमारे एचटेट एग्जाम में पूछा गया था। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, फरुखनगर। ये फरुखनगर से संबंधित है और फरुखनगर क्या है? वो तहसील है गुरुग्राम जिले की। ये बात भी आप याद रखिए, गुरुग्राम जिले की, जिसको पहले गुड़गांव कहा जाता था। गुड़गांव का नाम बदलकर अभी गुरुग्राम कर दिया गया है। तो उस जिले की ये तहसील है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, चरखी दादरी। जो चरखी दादरी जिला है वो किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ये देखिए, ये है चरखी दादरी जिला। और ये अगर हरियाणा के नवीनतम जिले की बात करें तो ये हरियाणा का नवीनतम 22वां जिला है। अगर 21वां जिला के बारे में पूछा जाए तो 21वां जिला ये था पलवल। ये देखिए, जो राजस्थान के साथ जो जिले सीमा साझा करते हैं वो ये हैं, सिरसा है, याद रखिएगा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़। ये जिले क्या करते हैं? वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर पंजाब के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों, तो वो होंगे सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला। और ऐसे ही पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ में कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो वो है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। ये सभी जिले। एक बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि दिल्ली से किन किन जो जिलों की सीमा लगती है, दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है उससे। तो हमारा यहाँ पर देखिए, उससे लगती है, दिल्ली से जो सीमा लगती है वो है सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इन जिलों की सीमा वो दिल्ली से लगती है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सूरजकुंड। जो सूरजकुंड है वो कुरुक्षेत्र में नहीं है। जो दमदमा झील है वो गुरुग्राम में है। तिलियार जो झील है वो रोहतक में है। जो बड़खल झील है वो फरीदाबाद में है। जो सूरजकुंड है, ये बात भी आप याद रखिए, वो फरीदाबाद में है। यहाँ पर हस्तशिल्प का एक बहुत ही बड़ा मेला हर वर्ष फरवरी माह में लगता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सरस्वती। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2, पंचकुला। पंचकुला जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। और कितना है ये बात भी आप याद रखिएगा, 384 वर्ग किलोमीटर। ये 31.55% के साथ प्रतिशत में भी ये सर्वाधिक है। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रतिशत में वन क्षेत्र किस जिले में है तो वो भी हमारा आंसर होगा पंचकुला ही। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला कौन सा है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 गुड़गांव। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, 50 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने अभिलिखित भाग पर वन पाए जाते हैं? कितने भाग पर? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1 1559 वर्ग किलोमीटर। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है ये? 3.53%, 3.53% है ये। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सूरजकुंड का निर्माण, अभी आपने पढ़ा था जो सूरजकुंड है वो फरीदाबाद में है। तो सूरजकुंड में जहाँ पर हस्तशिल्प का जो मेला लगता है हर वर्ष, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2 अनंगपाल द्वितीय ने। जो अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन मान्यता के अनुसार भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रज से उत्पन्न हुई थी? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2 दोहन नदी। ये क्वेश्चन HSSC एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोहन नदी है और ये नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये बात भी आप याद रखिएगा, यह महेंद्रगढ़ से गुजरकर रेवाड़ी में लुप्त हो जाती है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में भौंकने वाले हिरण, ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1 कालेसर। कालेसर जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये बात भी आप याद रखिए, किस जिले में? ये यमुनानगर जिले में, यहाँ पर भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में कितनी प्रतिशत भूमि लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2 32%। काफ़ी जो बड़ा क्षेत्रफल है हरियाणा का वो लवणता और क्षारीयता से ग्रसित है। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में घर और कंधी किस तरह की मिट्टी को कहा जाता है? ये उपनाम किस मिट्टी को दिया जाता है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3 गिरिपदीय मिट्टी। गिरिपदीय मिट्टी को घर और कंधी कहा जाता है। निम्न में से किस जिले में घग्गर नदी प्रवाहित नहीं होती? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1 भिवानी। भिवानी जिले से घग्गर नदी प्रवाहित नहीं होती, बाकी तीनों जिलों से ये घग्गर नदी प्रवाहित होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला लवणता और क्षारीयता से ग्रसित नहीं है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र जिला है वो लवणता और क्षारीयता से ग्रसित नहीं है। जो रोहतक, झज्जर और गुड़गांव जिले हैं ये लवणता और क्षारीयता से ग्रसित जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2 गुड़गांव। हरियाणा के गुड़गांव, जिसे वर्तमान में गुरुग्राम भी कहा जाता है, इस जिले में ये दमदमा झील है। इसके अलावा सुल्तानपुर, ये बात भी आप याद रखिएगा, सुल्तानपुर और खलीलपुर, सुल्तानपुर, खलीलपुर, दमदमा, ये झीलें भी किस जिले के अंतर्गत आती हैं? ये गुड़गांव जिले के अंतर्गत आती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना किन जिलों में की गई है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 फरीदाबाद और हिसार। फरीदाबाद और हिसार जिलों में पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नदियों से, क्षेत्रफल से, मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मारकंडा नदी की सहायक नदी, हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती। जो सरस्वती नदी है ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है। तो चलिए अगला प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, 2। हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2 है, और कौन कौन से हैं ये बात भी आप याद रखिएगा। एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। जो सुल्तानपुर है ये गुरुग्राम में है, और जो कलेसर की अगर हम बात करें तो ये यमुनानगर में है। ये बात भी आप याद रखिएगा, यमुनानगर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में लघु चिड़ियाघर किन जिलों में बनाए गए हैं? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। रोहतक, पीपली और भिवानी, इन तीनों जिलों में लघु चिड़ियाघरों का निर्माण किया जा चुका है। तो आप सभी दोस्तों को हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे जो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर ले। ये आपके क्वेश्चन आपके HSSC एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि हरियाणा जो चयन आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग है, वो बार बार क्या कर रहा है, करंट अफेयर्स के साथ साथ जर्नल क्वेश्चनों पर भी वो उतना ही जोर दे रहा है। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूं, आपका अपना दोस्त श्रवण कुमार।